हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजधोरी में, जहाँ पर मैं लेकर आई थी कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक एकतारा भाग 2 का सॉल्यूशन। तो अब तक हम यहाँ पर देख चुके हैं चैप्टर 19 तक, अध्याय 19 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स विद चैप्टर के एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ, और चैप्टर के अंदर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनके भी आंसर देखते हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरे वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, डिटेल्स हैं, वो मिल जाती हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 20 आंकड़ों का खेल। तो साथ ही आपका कंप्लीट होने वाला है सिलेबस। तो अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है हमारा पढ़ाया हुआ, तो आप जरूर से चेकआउट करें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट। नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अध्याय 20 आंकड़ों का खेल। एक दिन रीना एवं संगीता ने कुछ मिठाइयों की एक सूची बनाई। उन्होंने इस सूची को कक्षा के प्रत्येक बच्चे को देकर कहा कि इन मिठाइयों में से अपनी पसंद की मिठाई के सामने सही का चिन्ह लगाओ। तो ये टैली चिन्ह होता है जिसको सही का चिन्ह बोलते हैं। एक बार एक एक करके सभी बच्चों ने अपनी अपनी जो पसंद की मिठाइयाँ हैं उसके सामने टैली चिन्ह यानी चिन्ह लगा दिया सही का। आप तालिका देखकर बताइए कि कौन सी मिठाई बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देखिए सबसे ज़्यादा टिक हुए हैं जलेबी पर, तो जलेबी हो जाएगा सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई। कौन सी मिठाई बच्चों को सबसे कम पसंद है, तो लड्डू। गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद है, 9 बच्चों को। रसमलाई कितने बच्चों को पसंद है, 6। लड्डू और काजू कतली में से कौन सी मिठाई ज़्यादा बच्चों को पसंद है, तो काजू कतली। ठीक है, क्योंकि काजू कतली की क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है 8, जबकि लड्डू की क्वांटिटी जो है बच्चों की वो 5 ही आ रही है। संगीता बोली, इस तरह से सही का चिन्ह यानी टैली चिन्ह तो गिनना मुश्किल है थोड़ा, तो गिनने में समय भी अधिक लगता है। अधिक अगली बार तालिका बनाते समय हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। तो यहाँ पर एक अभियान की बात की जा रही है, हरित राजस्थान अभियान। अगले दिन सुरेश एवं गौरव अपने साथियों के साथ गांव में हरित राजस्थान अभियान के तहत लगाए गए पौधों का पता लगाने निकले। उन्होंने आसपास घूमकर देखा और पेड़ों के नाम एक तालिका में कुछ इस तरह लिखने लगे कि नीम का पेड़ मिला तो तालिका में नीम के सामने एक टैली चिन्ह लगा देंगे, नीम का दूसरा पेड़ मिला तो एक और टैली चिन्ह लगा देंगे। तो इस धीरे धीरे टैली चिन्ह बढ़ने लगे। तो गौरव बोला, इस तरह से टैली चिन्ह लगाएंगे तो गिनना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम 4 टैली चिन्ह और 5वें टैली चिन्ह से 5 टैली चिन्ह के एक बंडल बना ले तो हमें गिनने में आसानी होगी। तो इसी प्रकार से सभी पौधों के लिए टैली चिन्ह लगाते हुए उन्होंने तालिका कुछ इस तरह से बनाई। देखिए तालिका देखकर बताइए नीम के पेड़ कितने हैं, तो 4 हैं। इमली के पेड़ 8 हैं। बरगद के पेड़ नीम के पेड़ से कितने ज़्यादा है, 9। कुल कितने पेड़ हैं, 38। खिजड़ी, इमली और शीशम के पेड़ों की कुल संख्या है 21। तो देखिए इस तरह से, देखिए 4 के बाद में आप अगर तिरछी लाइन कर देंगे तो ये 5 हो गया टोटल। एक ग्रुप 5 हो गया, दूसरा ग्रुप 5 है यानी 10 हो गया। तो मतलब काउंट करने के लिए आपको ईजी रहेगा इस तरह से। ठीक है, 5 और 5 10 और 3 13 बरगद, इमली 5 और 3 8, शीशम 3। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने लिखना इसको स्टार्ट किया। अब बात करेंगे चित्रालेख की। तो इसका देखिए संधि विच्छेद जो होता है वो होगा चित्र आलेख, चित्र का आलेख देखना समझना। तो चित्रालेख आंकड़ों या जानकारी को दर्शाने में एक माध्यम है ये, कि जिसमें चित्र प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। चित्रालेख में चित्र प्रतीकों का प्रयोग गिनती को दर्शाने के लिए किया जाता है। यदि गिनती अधिक हो तो हम चित्र प्रतीकों का प्रयोग दिए गए पैमाने के अनुसार करते हैं। जैसे महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा एक सप्ताह में बनाए गए पापड़ की संख्या को चित्रालेख द्वारा दिखाया गया है। 10 पापड़ के एक पैकेट के लिए चिन्ह डॉट से, रेड डॉट से दिखाया गया है। ठीक है, एक रेड डॉट मतलब 10 पापड़ है। तो सोमवार को इतने पापड़ बने यानी 90, मंगलवार को 80, बुधवार को 70 क्योंकि 7 डॉट हैं, गुरुवार को 100 क्योंकि 10 डॉट हैं, शुक्रवार को 40, शनिवार को 60 और रविवार को 70। तालिका को देखकर बताइए किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने और कितने। तो गुरुवार को 100 पापड़ बने हैं। बुधवार शुक्रवार में किस दिन ज़्यादा पापड़ बने और कितने, तो बुधवार को 30 पापड़ ज़्यादा बने हैं। ठीक है, तो ये भी एक गिनने का तरीका हो गया। अब देखिए हमने चित्रालेख को क्षैतिक रूप में बनाया है। अब इसको लंबवत रूप में बनाते हैं। तो ये तो हो गया क्षैतिक रूप में और ये हो गया लंबवत रूप में। तो देखिए सोमवार में पापड़ की संख्या इस तरह से आ गई, रेड डॉट बराबर वही 10 पापड़ है। ठीक है, अलग अलग कलर से इसको कलरफुल कर दिया है और ग्राफ की तरह ये दिख रहा है। तो क्या आंकड़ों को इस प्रकार दर्शाने में कोई परिवर्तन आया है, तो जी हाँ आया है। ठीक है, काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पर। देखिए उसका जो शो करने का तरीका है, दर्शाने में कोई परिवर्तन आया तो इसमें हाँ लिखेंगे, बट देखिए शो करने का तरीका
ये उससे टिपिकल लग रहा है या इजी लग रहा है? तो मुझे तो टिपिकल लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दंड आलेख स्तंभ चार्ट। शिक्षक ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों से उनकी पसंद के फल का नाम पूछकर उन्हें निम्नलिखित सारणीबद्ध किया। जैसे केला 8 बच्चों को पसंद है, अमरूद 5 बच्चों को, चीकू 3 बच्चों को, सेब 10 बच्चों को। तो हम इस जानकारी को ग्रीड पेपर पर स्तंभ दंड आरेख द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, केला 8 बच्चों को 0 से 10 12 कर दिया हमने, 2 2 के अंतर पर कर दिया, क्योंकि सभी जो चीज़ें हैं वो लगभग गिनती के रूप में आ रही है। तो हम इसको कम करने के लिए एक एक दो भी कर सकते थे, हमने यहाँ पर 2 4 8 कर दिया। तो अमरूद देखिए 5 बच्चों को पसंद है, चीकू 3 बच्चों को, सेब 10 बच्चों को। तो इस तरह से यहाँ पर दंड आरेख के तौर पे भी आप दर्शा सकते हैं। आइए हल करते हैं। पिक्टोग्राफ क्या होता है समझते हैं। पिक्टोग्राफ होता है चित्रालेख को ही बोला जाता है। एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों की पसंद के रंग का पिक्टोग्राफ निम्नलिखित है। पिक्टोग्राफ की सारणी की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एक आदमी बराबर 10 लोग को शो कर रहा है। ठीक है, अगर हाफ दिखेगा यानी 5 है। तो सफ़ेद पिक्टोग्राफ में यहाँ पर दिखाया है 30, 3 तो आदमी पूरे पूरे हैं और एक आधा है, यानी 30 + 5 35 संख्या है। काला 20, लाल 40, हरा 45, नीला 55। तो काला रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या 20, लाल रंग कितने लोगों द्वारा पसंद किया गया? 40। अब देखिए दंड आरेख स्तंभ चार्ट की बात करें तो जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ में सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की सारणी दी गई है। कार 5 संख्या, बस जो है 2, जीप 4, मोटरसाइकिल 10, ट्रक 2। तो यहाँ पर पंजीकृत होने वाले वाहन इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। कार को शो कर दिया, बस को शो कर दिया, जीप को शो कर देंगे, जीप ठीक है, दूसरी बार भी जीप को वापस से कर दिया है यहाँ पर, मोटरसाइकिल, ट्रक। तो इस तरह से यहाँ पर शो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दंड आरेख बोल सकते हैं आप, इसको स्तंभ चार्ट बोल सकते हैं। तो ये तो पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन था। अब देखते हैं अभ्यास कार्य चैप्टर के। तो पहला प्रश्न है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रतापगढ़ की कक्षा 5 के विद्यार्थियों की पसंद के खेलों को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। सारणी को पूर्ण रूप से लिखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फुटबॉल चिन्ह लिखा है, सामान्य जो चिन्ह होते हैं राइट के चिन्ह वो लिख दिए। टेलीमार्क गणितीय प्रणाली में इस तरह से लिख सकते हैं हम, 5 5 + 2 संख्या हो गई टोटल 12। इसी तरह से क्रिकेट 5, तो 5 को टेलीमार्क के थ्रू इस तरह से दर्शा दिया, संख्या 5। खो खो 5 और 1 6। कबड्डी 8, 5 और 3 8, टोटल हो गया यहाँ पर संख्या 31। सारणी को पूर्ण रूप से करना है आपको, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है? तो फुटबॉल। सबसे कम किया पसंद जाने वाला खेल जो है वो क्रिकेट है। कक्षा 5 में कुल कितने विद्यार्थी? 31। और क्रिकेट और खो खो पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 11। ठीक है, सेकंड प्रश्न देखेंगे हम। दूसरा प्रश्न, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देबारी की कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मिलने वाला दैनिक जेब खर्च रुपयों में इस प्रकार है। 5 4 3 8 10 6 4 8 5 3 6 10 8 4 3 10 5 5 8 4 और 6। इसे सारणी के रूप में प्रदर्शित कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 5 या 5 से कम रुपए जेब खर्च मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 11। 8 या 8 से अधिक रुपए जब जेब खर्च करने वाले मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 7। कक्षा 8 के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? 21। ठीक है, तहसील कार्यालय रिंगस के परिसर में खड़े वाहनों की संख्या नीचे दी गई है। इन्हें दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वाहन है और संख्या दे रखी है, मोटरसाइकिल 13, स्कूटर 7, कार 3, जीप 2, साइकिल 8। तो परिसर में खड़े दोपहियों वाहनों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर 28। ठीक है, कार दोपहिया वाहन नहीं है, कार चौपहिया वाहन है, जीप भी चौपहिया वाहन है, बाकी सभी दोपहिया वाहन है। परिसर में खड़े चौपहिया वाहनों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 2 5। अब देखिए आंकड़ों का खेल समझेंगे यहाँ पर। तो ये जो आंकड़े थे सारणी के रूप में आपको प्रदर्शित करना था ना, इसका उत्तर हम देखते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्रम संख्या, रुपये, टेलीमार्क संख्या, योग हो गया इस तरह से 11 7 और 21। इसका आंसर हमने इस तरह से दर्शा दिया है। तो ये आप सारणी के रूप में इसको दर्शा सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से प्रश्न 3 को आप देखिए, दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। तो 3 को आप दंड आरेख से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल लिख दिया, स्कूटर, कार, जीप, साइकिल। और इस तरह से देखिए जो मोटरसाइकिल है वो 13 संख्या, इसी तरह से स्कूटर 7, इसी तरह से कार 3, जीप 2 और साइकिल जो है वो 8 तक आ गई। तो इस तरह से आप दंड आरेख बना सकते हैं, सारणी बना सकते हैं इजी वे में।
चौथा प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ी सादड़ी में गत 5 दिनों में भर्ती हुए रोगियों की संख्या का पिक्टोग्राफ चित्रालेख दिया गया है, इसे समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक पिक्टोग्राफ क्या होता है ना, उसमें एक आदमी के तौर पे यानी स्माइली हो गया, या आपने एक आदमी देखा इस तरह से हम इसको शो करते हैं। अगर ये हाफ दिखेगा तो आपको हाफ मानना है, पूरा दिखेगा तो पूरा मानना है। तो देखिए, सोमवार में 2 स्माइली हैं, 3 खुली चिन्ह हैं, यानी 23। एक क्या दर्शा रहा है स्माइली? 10 की संख्या को, ठीक है। इसी तरह से मंगलवार में 31, बुधवार को हो गए 56, और गुरुवार में हो गए 33, शुक्रवार में हो गए 17। यहाँ पर देखिए आपको जो टैली चिन्ह है वो भी दिखेगा, खुले में लिखा हुआ है वो भी दिखेगा, पिक्टोग्राफ में भी दिखेगा। तालिका संकेत में जो स्माइली संकेत से कितने रोगी दर्शाए गए हैं? तो 10। किस दिन अधिक रोगी भर्ती हुए हैं? तो बुधवार को हुए, 56 भर्ती हुए हैं। इन 5 दिनों में कुल कितने भर्ती हुए हैं? तो टोटल मिलाकर के 160, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रापा खेड़ी में सोमवार की छात्र उपस्थिति इस्माइल बराबर 5 विद्यार्थी दिखाया गया, 1 बराबर 1 विद्यार्थी मानकर क्या पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित करिए। तो उपस्थित विद्यार्थी हैं जैसे कक्षा 1 में 18, तो 18 को इस तरह से दर्शा देंगे, 3 इस्माइली, 5 या 15 और 3 16 17 18 हो गए। इसी तरह से उपस्थित विद्यार्थी 16 हैं, तो 3 तो पूरे बन जाएंगे पिक्टोग्राफ के थ्रू, 5 5 15 और 1 16 हो गया। 13 में 2 ही बनेंगे, 3 खुले बनेंगे, 7 में 1 बनेगा, 2 खुले बनेंगे, 11 में 2 बनेंगे, 5 5 की 10 और 1 खुला बनेगा 11, ठीक है। तो इस तरह से दर्शा सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, रिया और तनु ने अपनी कक्षा में बच्चों को पसंद का रंग पूछ करके दंड आलेख में दिखाया। आप इसे पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि बच्चों ने सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद किया है। तो देखिए, सबसे बड़ा किसका आ रहा है ग्राफ? हरा रंग का, जिसमें 7 आ रहा है। नीला रंग पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 4, ठीक है। इसी तरह से कौन से रंग को केवल 3 बच्चों ने पसंद किया है? तो पीला। तो इस तरह से ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर अध्याय 20, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन के आंसर देखे। लास्ट चैप्टर था, लास्ट अध्याय था। इसके बाद में एक और वीडियो देखेंगे जो कि है हमने सीखा और समझा 4 का सॉल्यूशन, जो कि जल्द ही मैं लेकर आऊँगी। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही नहीं रुकेगा आपका चैनल, क्योंकि आपका अपना चैनल है। तो आपके साथ में हर लेवल पर, हर क्लास के लेवल पर आपके संग में जुड़ा रहेगा। आप चाहे कक्षा 5 के सॉल्यूशन देख सकते हैं, 6 के, 7 के, 8 के, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको अनसब्सक्राइब या जाना नहीं है चैनल छोड़ करके, आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट और भी वीडियोस मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।